आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तोय, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान राने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उनका विचार ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो वो विचार करता है वही वो बनता है। जी हाँ, ये मैंने नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता भौमिक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वे आजादी के आंदोलन के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए अंग्रेजी शासकों की नाक पे दम कर दिया था। उन्हें हम प्यार से राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तभी तो बापू के नाम से भी जाने जाते हैं वो। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबरमती आश्रम गुजरात में, जिसे गांधी आश्रम या तो सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चल के जानते हैं महात्मा गांधी और उनके विचारों के बारे में। भारत के स्वतंत्र संग्राम के महान नायकों में से थे एक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी महज साल के थे जब उनकी शादी पोरबंदर के एक व्यापारी परिवार की बेटी कस्तूरबा से कर दी गई। शादी के बाद महात्मा गांधी विदेश चले गए, जहां से वो वकालत की पढ़ाई करके स्वदेश लौटे। स्वदेश लौटने के बाद बापू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। साबरमती आश्रम भारत का वह स्थान है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहा करते थे। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने देश को नई दिशा देने का कार्य किया था। महात्मा गांधी ने नमक के लिए ब्रिटिश हुकूमत के एकाधिकार के खिलाफ 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी और इसमें उन्होंने 24 दिनों तक पैदल मार्च किया था। साबरमती आश्रम साबरमती नदी से 4 मील दूर गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और यहाँ पर रहते हुए गांधी जी ने अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन के 12 वर्ष व्यतीत किए थे और यहाँ पर गांधी जी के विचार और आजादी के किस्से हैं जो इस आश्रम से जुड़े हैं। तो आइए गौर करके एक नजर उन किस्सों को देखते हैं। आश्रम की नई उभरती सोच और गांधी के सिद्धांतों पर आधारित था हृदय कुंज। ये आश्रम की नई उभरती सोच और गांधी के सिद्धांतों पर आधारित था हृदय कुंज। तब उन्होंने ब्रिटिश भवन की वास्तुकला का बहिष्कार किया और इसे स्थानीय पर्यावरण और ग्रामीण घरों के अनुसार बनाया। हृदय कुंज एक सोच है जहाँ पर गांधी का दिल बसता था। गांधी जी के विचारों में प्रार्थना आत्मा का सर्वश्रेष्ठ भोजन है। प्रातः कार्य शुरू करने से पहले और शाम को समाप्ति पर वे नियमित रूप से इसी स्थान पर आश्रमवासियों के साथ प्रार्थना किया करते थे।
वे भजन भी सुनते थे और समय समय पर गीता, कुरान तथा बाइबल का भी पाठ किया करते थे। यह है नंदिनी अतिथि गृह। यहाँ पे राष्ट्रीय नेता, यहाँ पे आश्रम के आने वाले लोग और कई महान व्यक्तित्व जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, हेनरी पॉल जैसे लोग यहाँ पे रुका करते थे। गांधी जी ने सत्य के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता के लिए विनोबा भावे को आदर्श सत्यग्राही के रूप में सम्मानित किया। वे यहाँ 1918 से 1921 तक रहे। बाद में उन्होंने भारत में भूमि दान के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश एडमिरल की बेटी मैडलिन एस्लैंड गांधी के विचारधारा के प्रति समर्पित थी। गांधी जी ने उन्हें मीरा कहा। गांधी जी के गांधी जी उनको क्योंकि वो एक वस्तुविद और कुशल प्रबंधक थे। उन्होंने चरखा के अलग अलग प्रकार के डिजाइन प्रस्तुत किए। यह क्रांति का प्रतीक बना जिसने अंत में कहा जाता है कि बापू के ये 3 बंधु चीन से आए थे। एक बार एक प्रतिनिधि मंडल बापू से मिलने आए थे और उन्होंने बापू को गैर स्वरूप इन 3 बंधुओं के सेट किए, जिन्हें देखकर गांधी जी बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने इन्हें हमेशा जिंदगी भर के लिए संभाल कर अपने पास रख लिया था। इन तीनों बंदर के अलग अलग नाम और तीनों के अलग अलग 3 संदेश है। इसमें से विचारू बंदर है, इसका संदेश है कि बुरा मत बोलो और वो अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे हुए। दूसरा बंदर है कीका जारू, जिसका संदेश है कि बुरा मत सुनो और इसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे। और तीसरा बंदर है इवा जारू, जिसका संदेश है बुरा मत देखो और उसने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगा रखा। गांधी स्मारक संग्रहालय निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से गांधी के जीवन तथा उनके कार्य के संदेश को जीवित रखने का प्रयास करता है। इस म्यूजियम में गांधी के लेखन, चित्र, तस्वीरें, आवाज रिकॉर्ड आदि जैसी कई सारी चीजें इस म्यूजियम में मौजूद है। तो यहाँ अहमदाबाद में जैसे 2 अक्टूबर आएगा, 30 जनवरी आएगा तो क्विज कंपटीशन रखते हैं। तो उसमें सारे सवाल गांधी जी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो लोग उसके लिए पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर कंपटीशन में हर एक लोगों को जमाना ही कंपटीशन का आ गया है और कोई भी कंपटीशन हो तो लोग पढ़ने लगते हैं, तो ये पढ़ते हैं। दूसरा है कि रिसर्च वर्क के लिए बहुत मैं श्याम भाई को कह रही थी, तो उस समय यात्रा पैदल चल के होती थी, कठिनाइयाँ झेलकर होती थी। रास्ते में खाने के लिए नाश्ता वो सब वगैरह ले जाते थे, क्योंकि इतनी होटलें नहीं मिलती थी, न कुछ इतना फैसिलिटी थी, जैसे कि एयर फैसिलिटी नहीं थी यहाँ, तो यात्रा बहुत कठिन हो जाती थी। तो यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ जाइए, एक कोई आपको आज सुबह से हम यहाँ घूम रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो मैम से बोल भी रहे थे कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ ये नदी के इधर बैठ के और आराम से सुकून वाला एरिया है। ऑल मेन आर ब्रदर, मेरे सपनों का भारत। तो एक बात नहीं है, गांव पर देखो, पंचायत राज पर देखो, आरोग्य पर देखो, हर एक बात को लेके उसके आप जैसे बुक शॉप में जाएंगे ना, तो सिर्फ आप उसकी इंडेक्स अनुक्रमणिका देख लीजिएगा, इंडेक्स देख लीजिएगा, तो उससे कितने सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हैं, बहुत सारे। तो कुछ हम बोलेंगे तो कुछ छूट जाएगा। सिर्फ इंडेक्स का फोटो निकालिएगा, फिर ऑनलाइन तो अवेलेबल है मेरे सपनों का भारत। तो तब मैं 12th की एग्जाम दी थी और यहाँ पर एक आगे एक आश्रम था जिसका नाम था ग्राम स्वराज आश्रम, वो विनोबा जी का आश्रम था। तो गाय की हत्या हो रही थी तो कुछ लोग उपवास पर उतरे थे कि उसमें 80 साल का दादा भी थे, मीराबेन भट्ट जो एक लेखिका है गांधी जी के साहित्य का प्रचार। मैम, कौन से साल की बात है? 85, 86, 85
85 के बाद 86 में, तब मैं वैकेशन में ही इन लोगों की सेवा करती थी। सेवा तो नहीं कह सकते, वहाँ गई तो पता चला कि वो लोग कुछ खाने वाले ही नहीं, क्योंकि उपवास पर है। तो गर्म पानी थोड़ा नींबू का ड्रॉप डाल के लेते थे, उनका टेम्परेचर नापना, उनके साथ कुछ उनको पढ़ना है तो पढ़ के सुनाते थे। तो उनके साथ रहे हम। मैंने भी 5 उपवास किए, वो तो 21 दिन के उपवास कर रहे थे। उसके बाद भी उन लोगों को डाइट पर आने के लिए टाइम लगा, जैसे कि एकदम से खाना नहीं शुरू करते। तो 1.5 महीने सब लोग रुके थे। तो वैकेशन पीरियड में मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम अपना बिताया। उसके बाद यहाँ के डायरेक्टर हम वहाँ आते थे, उन्होंने ही यहाँ हमें कहा कि आप यहाँ हमारे तो तब से जुड़ गए। उसके बाद मैंने कॉलेज शुरू की, फिर कॉलेज की, और तब से लोगों से कनेक्ट हो, प्रेस का काम उन्होंने किया। और देखो कोई एडवर्टाइज नहीं लेते थे, एडवर्टाइजमेंट अगर गलती करने की स्वतंत्रता हमारे पास ना हो तो स्वतंत्र होने का कोई अर्थ नहीं। एक गायक प्रेम प्रदर्शित करने में असमर्थ है, ये तो बहादुरों का विषय लगेगा। लक्ष्य को पाने के लिए ये व्यक्ति नहीं है, ना कि उसे पाने के लिए। जी भर के जीना इस तरह से सीखिए जैसे कि आपको यही रहना है। इसको समझने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है दूसरों की सेवा में हो जाए। हमने गांधी जी के विचारों को तो पढ़ लिया, लेकिन आज भी हम कहीं न कहीं उन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में निभाना भूल जाते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर ये शपथ लेते हैं और पूरा करते हैं गांधी जी के नए भारत के सपने। नमस्ते, जय हिंद, जय नारी शक्ति। महिला विश्वविद्यालय से आए सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे कि गांधी जी का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई ये बात जानकर। और गांधी जी जो पूरे विश्व में एक अच्छे व्यक्ति के आइडेंटिटी बने हैं और सभी को आज भी प्रेरक करते जा रहे हैं, कि प्रेरित होते हैं लोग उनसे। तो आपने पूरा समय आज आश्रम में बिताया, सुबह से लेकर आप गए, और आपने जो अनुभूति की यहाँ से, और इतना सारा ज्ञान बटोर कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्री बनती। तो आपकी डॉक्यूमेंट्री जो बन रही है, उसके लिए मेरा तहे दिल से आपकी आशीष है, और मैं बहुत खुश हूँ, और गांधी जी का आप पर आशीष।